रिकॉर्डिंग। असाइनमेंट करना, असाइनमेंट्स नहीं किए, ठीक है, असाइनमेंट को ट्राई करना, मैं चेक करता हूँ हमेशा, ठीक है। फाइल में चलते हैं, न्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट्स। तो फिर से मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कंसोल, क्योंकि मैं उस प्रोजेक्ट में नहीं करना चाहता, मैं नया प्रोजेक्ट चाहता हूँ, क्योंकि उस प्रोजेक्ट को हम और फर्दर लेके जाएंगे। जो हमारा होटल मैनेजमेंट वाला था ना, उसको हम और भी अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे, उसको फुल एंड फाइनल वाला बनाएंगे। तो मैंने सिलेक्ट किया कंसोल एप्लीकेशन एंड सिंपली गो। एंड आपको पता है हम सी लैंग्वेज कर रहे हैं, सो सिंपली सिलेक्ट सी, द नेक्स्ट, गिव इट अ नेम। सो हम लूप्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे ले देता हूँ लूप्स इन, तो यहाँ कैमल केसिंग में मैं लिखता हूँ इन सी, ओके। देन मैं यहाँ पे करता हूँ नेक्स्ट एंड फिर, ओ तेरी छोटी सी गलती हो गई हमारी कि हमने प्रोजेक्ट बनाया पर उसमें हमारा ये सिलेक्टेड नहीं है। क्या नहीं सिलेक्टेड है, मेरा कंपाइलर सिलेक्टेड नहीं है, सो मैं इसको रिमूव करता हूँ। ओके ठीक है, यस, शिट। सो वेयर इज द क्लीन रिमूव फाइल्स, डिलीट, ओके, क्लोज द प्रोजेक्ट, जान दो, इसको बंद कर देते, ठीक है। फिर से एक बार, अब इसको कुछ दूसरा नाम देना पड़ेगा उनको। क्या गलती हुई थी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ माई लूप, ओके। देन नेक्स्ट, ये तो सही था, पर इसके नेक्स्ट वाला यहाँ पे देखो कंपाइलर, नो कंपाइलर सिलेक्टेड था, जबकि हमें कंपाइलर चाहिए। सो कंपाइलर शुड बी GNU GCC कंपाइलर। ये मेरे इसमें इसलिए होता रहता क्योंकि मैं अलग अलग टेम्पलेट्स यूज करता हूँ, तो ये चेंज होता रहता, ठीक है, इसलिए मेरे इसमें नहीं था। आपके इसमें हमेशा GNU GCC कंपाइलर रहेगा, सो डोंट वरी, ये आपके इसमें नहीं आएगा एक बार आपने सिलेक्ट किया तो, ठीक है। फिनिश। सो अभी हम काम कर सकते हैं, नेक्स्ट हम बढ़ सकते हैं आगे। ओके तो कल के इसमें हमने देखे थे कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में हमने मेनली जो टाइप्स देखे थे, 4 टाइप देखे थे। एक था इफ, देन सेकंड वन था इफ एंड एल्स, सॉरी, थर्ड वन था आपका लैडर, एंड फोर्थ वन था आपका स्विच एंड केस, स्विच केस, ओके। तो ये ऐसे 4 कंडीशनल स्टेटमेंट देखे थे। आज का टॉपिक है लूप्स। तो कुछ पता है क्या होता है लूप, किस लिए यूज होता है, कुछ पता है तो आप चैट या फिर आप माइक अनम्यूट करके बता सकते हो कि क्या है लूप, लूप क्या होता है, व्हाट इज लूप, व्हाट इज लूप, लूप लूप क्या है, क्या होते हैं लूप, सिंपल क्वेश्चन। तब तक मैं साइलेंट करो, तब तक बताओ क्या है लूप। हाँ बोलो। सर वो एक ही कंडीशन को मतलब बार बार चेक करने के लिए, मतलब सॉरी, एक ही स्टेटमेंट को अलग अलग कंडीशंस में चेक करता है और फिर वापस वहीं भेज देता है जहां से अगर फुलफिल नहीं होता है तो, अगर हो जाता है तो आगे कंटिन्यू करता है। हाँ मतलब करेक्ट है, 60% करेक्ट। और एक बार ट्राई करो। एक ही प्रोसेस को, सिर्फ इतना ही है, एक ही प्रोसेस को रिपीटेडली अगर करना है तो हम यूज करते हैं लूप, बट एक सर्टन लिमिट तक। मतलब एक प्रोसेस करना है, फॉर एग्जांपल हमारे घर में खाना खाने के लिए लोग आए, सो हमें रोटियां बनानी है, तो एक लिमिट रहेगा ना कि 100 लोग आए तो 200 रोटियां, पर पर्सन 2 रोटीज। पर वो जो काम है, जो टास्क है रोटी बनाना, वो क्या है, रिपीटेडली रिपीटेडली होते रह रहा है, होते रह रहा है, होते रह रहा है। उस चीज को रिपीटेडली करने के लिए हम यूज करते हैं लूप्स। तो लूप्स यूज होता है अगर एक चीज को बार बार करना है, तो उसके लिए यूज होता है लूप्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड का सिंपल सा प्रोग्राम है, तो एक टाइम, वन टाइम ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। मेरे को ये हेलो वर्ल्ड जो है मेरे को 10 टाइम्स प्रिंट करना है। सो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ नॉर्मल सा फंडा, एकदम गवार वाला फंडा, दैट इज नथिंग बट मैं बार बार प्रिंट एफ लिखूं, वो भी 10 टाइम्स। और इसमें मेरे को काउंट भी करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 9 एंड 10। तो ऐसा करके मैंने 10 टाइम्स हेलो वर्ल्ड को लिखा। और ये मैं ह्यूमन हूँ तो कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है, मैंने काउंटिंग में एक दो नंबर छोड़ दिया तो कम ज्यादा हो सकता है। अभी तो 10 में तो इतना कुछ नहीं, पर अगर मैं बोलूँ कि 1000 टाइम्स हेलो वर्ल्ड लिखो, तो यहाँ पे ह्यूमन एरर आ सकता है। ह्यूमन 1000 टाइप काउंट करते करते थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, जब बड़े नंबर्स की बात आती है तब, ठीक है। तो अभी ये 10 टाइम्स हेलो वर्ल्ड तो आ गया, बट अगर मेरे को बोले कि कोई कि यार 1000 टाइम्स करके दो, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दो, इट्स नॉट पॉसिबल। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, पर कौन करेगा ना हेलो वर्ल्ड 1000 टाइम, नहीं भाई मैं नहीं कर सकता। तो ये चीज है, जब एक ही टास्क रिपीटेडली रिपीटेडली आपको करना है सर्टेन टाइप टाइम तक, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं लूप्स, ओके। सो
सी में मेनली जो लूप्स आते हैं वो हम देखेंगे। फर्स्ट है सबसे प्यारा सबसे दुलारा, दैट इज फॉर लूप। सो पहला देखेंगे हम फॉर लूप, सेकंड व्हाइल लूप, व्हाइल, थर्ड डू व्हाइल लूप। अभी मैं पढ़ा तो दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या डिफरेंस है ये तीनों लूप में। अभी तो मैं ये पूरा लूप पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देन हम फिर कीवर्ड्स वगैरह पे जाएंगे, अभी तो फिलहाल इसी की बात करते हैं। तो सबसे पहला वाला हम कर रहे हैं, मैं तो इस कमेंट को ना उठा के नीचे रख देता हूँ क्योंकि हमें कोड ज्यादा दिखना चाहिए, कमेंट बाद में देखते बैठेंगे, ठीक है। सो लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। ओके, तो स्टार्ट विद फॉर लूप। तो फॉर लूप का सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है। आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है, जो भी फॉर लूप में यूज करना है उसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है। हालांकि आपने इनिशियलाइज किया नहीं किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकंड, जब आप फॉर लूप यूज करोगे तो उसको पहला सेक्शन जो होता है, यहाँ पे 3 सेक्शन होते हैं फॉर लूप में। फर्स्ट सेक्शन इज कॉल्ड एज इनिशियलाइजेशन। फर्स्ट जो होता है वो इट इज कॉल्ड एज इनिशियलाइजेशन, मतलब आप उस वेरिएबल में जो भी वेरिएबल आप फॉर लूप में यूज करने वाले हो एज ए लूप, उसको आप इनिशियलाइज करोगे, मतलब ही आपका लूप का स्टार्टिंग पॉइंट बताओगे कि वो काउंट कहाँ से स्टार्ट होगा। तो अभी के पोजीशन में a इक्वल्स टू 0, मतलब a 0 से स्टार्ट हो रहा है। सेकेंड, a इज लेस देन, कहाँ तक जाना है। जो सेकेंड होता है दैट इज नथिंग बट अ कंडीशन, तो यहाँ पे हम कंडीशन डाल रहे हैं। तो यहाँ पे ये, एक मिनट, कोई तो आया नया बंदा, ठीक है। जो कंडीशन डाल रहे हैं हम सेकेंड वाला, अब ये जो कंडीशन है ये हमारा एंडिंग लिमिट कहलाता है, ठीक है, लास्ट लिमिट कहलाता है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे ले लिया 10, जैसे हमारा जो एग्जांपल था, हमें हेलो वर्ल्ड को 10 टाइम्स प्रिंट करना था, तो हमने क्या किया कि a इज लेस देन 10 रख दिया, तो हमारा जो एंडिंग लिमिट है वो 10 हो गया। सेकेंड होता है स्टेप्स, मतलब लास्ट वन इज योर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, दैट इज कॉल्ड एज स्टेप्स। तो आप क्या कर सकते हो, फॉर लूप को इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट कर सकते हो। सेकेंड चीज, यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं कर रहा हूँ, तो आपको पता है जब भी आप कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट सभी ब्लॉक्स का एक स्टेटमेंट वो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर कंसिडर करता है। मतलब अगर मैं इसमें कर्ली ब्रेसेस लगाऊं या ना लगाऊं, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने इसको उठाया एंड मैंने इसके अंदर डाल दिया तो भी सही है, क्योंकि ये एक ही स्टेटमेंट है। अदरवाइज मैं नहीं भी लगाऊं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमने इफ वाले स्टेटमेंट में कंडीशनल ऑपरेशन में हमने देखा है। ओके, तो सेव करते हैं, फिर से एक बार रन करके देखते हैं। हेलो अथर्व, ठीक है। तो ये ऐसा 10 टाइम प्रिंट हो गया। अब इसको काउंट करना है बैठ के तो आप काउंट कर सकते हो, पर मेरे को टोटल कंप्यूटर पे भरोसा है कि भाई उसने वो 10 टाइम्स प्रिंट करके दे दिया होगा। सो ये था एकदम बेसिक सा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। अब इस चीज को समझना है, हम इसको अच्छे से बैठ के समझेंगे, क्योंकि अगर इस चीज को आप अच्छे से समझ पाए तो हमेशा आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी फॉर लूप को लेके या फिर कोई भी लूप को लेके। तो मैं सिंपली इसका प्रिंट स्क्रीन ले लेता हूँ एंड हम चलते हैं पेंट पे, हमारे प्यारे दुलारे पेंट पे, एंड उसको समझते हैं। सो आ गया हमारा पेंट एंड इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ सो यू कैन विजिबल। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले जो दिख रहा है, पेन ले लेते, कलर ले लेते कोई, हाँ। तो इसका ये कैसे होता है। सो सिंपली इंट ए, तो एक वेरिएबल बना, मतलब थोड़ा साइज बड़ा कर लेता हूँ। मतलब हमारे जो मेमोरी में एक ब्लॉक क्रिएट हुआ, उस ब्लॉक का नाम है ए। हमें पता है ना, जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं तो एक क्या होता है, एक बॉक्स क्रिएट होता है, एक कंटेनर क्रिएट होता है जिसके अंदर अभी फिलहाल में कुछ भी वैल्यू हो सकती है। सो उस वैल्यू को हम बोला जाता है गार्बेज। ओके, देन उसके बाद आता है फॉर। देन फॉर में लिखा होता है a इक्वल्स टू 0, मतलब सबसे पहला स्टेप दैट इज कॉल्ड एज इनिशियलाइजेशन। तो a अभी तक तो इनिशियलाइज नहीं था किसी वैल्यू से, मतलब उसमें जो वैल्यू थी वो गार्बेज थी, बट अभी हमने इनिशियलाइज किया है तो इनिशियली बॉक्स में अभी आ चुका है 0। ओके, देन उसके बाद दिख रहा है, तो यहाँ से वो जो आया हमारा जो कंपाइलेशन, मतलब कंपाइलर जो आया वो कुछ इस तरीके से आया, सॉरी, मतलब कुछ इस तरीके से आया। इसके बाद वो आया नीचे, नीचे आके फॉर लूप को स्टार्ट किया एंड उसने इनिशियलाइज किया, देन उसके बाद वो आएगा आगे,
अभी a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है, सो यहाँ पे वो a के जगह पे डाल देगा 0, 0 इज लेस देन 10, तो कंडीशन होती है ट्रू। अगर कंडीशन होती है ट्रू तो वो यहीं से नीचे उतरता है, आगे नहीं जाता। ठीक है, याद रखना है आपको कि जैसे ही वो कंडीशन को चेकआउट करता है तो वैसे ही वो उसके बॉडी के अंदर, मतलब ही फॉर लूप के बॉडी के अंदर इंटर होता है। दैट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस इज कॉल्ड एज काय झालं ग, मी शिकवतोय। ओके, ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस इज कॉल्ड एज बॉडी। तो ये होता है बॉडी, एंड बॉडी के अंदर जितने भी स्टेटमेंट होते हैं, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 मिनट के रुक जाओ, मैं इन लोगों को थोड़ा सा साइड में बोलता हूँ और फिर स्टार्ट होता है। रिज्यूम द रिकॉर्डिंग आल्सो। ओके, कुछ नहीं, उसका बॉल नहीं मिल रहा था, ठीक है, सो मिल गया उसको तो वो चली गई। ओके, तो फिर से आते हैं हमारे बैक टू नॉर्मल। 1 सेकेंड, मेरा पेन, हाँ ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो कंपाइलर है, कंपाइलर क्या करेगा, वेरिएबल क्रिएट करेगा। वेरिएबल क्रिएट करना मतलब बॉक्स क्रिएट करना। बॉक्स में उसने 0 इनिशियली गार्बेज था, गार्बेज होने के बाद वो नीचे आया, देन फॉर लूप को एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन मतलब उसमें वैल्यू पुट करना। तो यहाँ पे गार्बेज था तो उसको रिमूव करके इनिशियल वैल्यू डंप होगी। तो इनिशियल वैल्यू थी 0, सो ए के अंदर अभी 0 है। देन उसके बाद जो पॉइंटर है, एग्जीक्यूशन है, वो आगे बढ़ेगा, मूव ऑन होगा। एंड ए में क्या है, ए में है 0, सो कंडीशन इज ट्रू बिकॉज 0 जो है 10 से छोटा है, ये बताने की जरूरत नहीं है। जब भी ऐसा होगा वो नीचे आएगा, नीचे आएगा मतलब उसकी बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। सो व्हाट इज बॉडी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस कॉल्ड एज बॉडी। ओके, उसके बाद ये जो बॉडी में एक से ज्यादा कितने भी स्टेटमेंट हो सकते हैं। अगर आप कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाते हो तो बाय डिफॉल्ट एक ही स्टेटमेंट उसके अंदर होता है। सो यहाँ तक हम आए थे। ओके, सो वो सिंपली नीचे आएगा, कंडीशन चेक करेगा, नीचे आएगा, देन वो ये हेलो वर्ल्ड जो लिखा है ये स्टेटमेंट को, प्रिंटिंग स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। वंस ये प्रिंट हो जाता है देन वो यहाँ से, मतलब ये स्टेटमेंट यहाँ कंप्लीट होने के बाद वो मूव ऑन होगा क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस पे। जब वो क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस पे आएगा, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो ये यहाँ से मूव ऑन होता है कुछ इधर। ठीक है, मतलब जब तक अगर इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट है इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर तो वो उन सारी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। एंड लास्ट जब उसको क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस दिखेगा उस टाइम वो यहाँ से मूव करके वो पहुंच जाएगा इस जगह पे। दैट इज नथिंग बट इंक्रीमेंट। अब ये जो प्लस प्लस साइन है इसका हमने देख चुके थे, इट इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो कि यूनियरी का टाइप है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर सिंपल सा काम करता है कि यार जो भी प्रीवियस वैल्यू थी ए में उसमें +1 कर देता है। तो प्रीवियसली तो 0 था, तो 0 को हटा के वो सिंपली क्या कर देगा, 1 कर देगा। ओके, तो सिंपली वो कर देगा 1। ओके, तो यहाँ पे आ गया 1। तो ये फिर से यहाँ जब इंक्रीमेंट हो जाता है तो वो फिर से जाता है कंडीशन चेक करने के लिए। सो प्रीवियसली तो 0 था, पर अभी की स्टेट में ए में क्या वैल्यू है, सो ए में है 1। ओके, सो 1 इज लेस देन 10, सेम चीज प्रिंट, फिर ऊपर, फिर इधर, फिर। तो लूप कुछ है इस तरीके से घूमता है। फर्स्ट टाइम वो यहाँ से जाता है, यहाँ से इधर, देन वो फिर यहाँ घूमते रहता है। कब तक, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 7 8 9। ओके, 9 आया, सो 9 इज लेस देन 10, यस। 1 टाइम फिर से हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। नाउ 9, अब यहाँ पे प्रीवियसली हम अज्यूम करते हैं कि हमारे वेरिएबल में 9 तक हो गया था, एक 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 इंक्रीमेंट करके। सो सिंपली यहाँ पे आ गया 9। ओके, गुड, ग्रेट। अभी क्या होगा, फिर से ऊपर जाएगा तो ये 9 जो है वो 1 से इंक्रीमेंट होगा। सो 9 इज कन्वर्टेड इनटू और इंक्रीमेंटेड इनटू +1, दैट इज नथिंग बट 10। ओके, सो 10 चेक होता है फिर से। यहाँ पे सिंपल सा कंडीशन आया है क्या 10 से छोटा है, नहीं, 10 से छोटा तो नहीं है। सो दिस इज अ फॉल्स कंडीशन। कंडीशन क्या हो जाएंगी, फेल हो जाएंगी। जब ये कंडीशन फेल होती है तो पॉइंटर जो है वो यहाँ से निकल के इस बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करता, डायरेक्टली नीचे के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चालू करता है। अभी फिलहाल के केस में हमने फॉर लूप के बाहर कोई भी स्टेटमेंट नहीं डाला था, इसलिए हमें देखने नहीं मिला। पर अभी जब नेक्स्ट अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें मैं दिखाता हूँ कि वो बाहर का स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। ओके,
तो सिंपली मैं यहाँ पे अगर मैं करूँ तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ printf, जैसे हमने if के भी स्टेटमेंट में देखा था, यहाँ पे लिख देते हैं रेस्ट ऑफ कोड। ओके, सो यहाँ पे हमने लिख दिया रेस्ट ऑफ कोड। एंड ये कब एग्जीक्यूट होगा? जब वो पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा तब जाके वो आउटपुट में ये जो है रेस्ट ऑफ कोड उसका प्रिंट होके आएगा। सो वी सी द आउटपुट 10 टाइम्स उसने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट किया एंड रेस्ट ऑफ द कोड आया। ओके, तो ये तो एकदम बेसिक सा। अगर मुझे 1 to 10 प्रिंट कराना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल, या फिर 0 to 10, वहाँ पे तो 0 to 10 लिया है, सो हम कर सकते हैं। सो %d देन कॉमा एंड मैं सिंपली प्रिंट करा सकता हूँ a, क्योंकि a एक एक करके इंक्रीमेंट हो ही रहा है तो हम उसको हम प्रिंट करा सकते हैं। सिंपली मैंने वही किया एंड कंपाइल एंड रन एंड यू कैन सी द लूप कैसा चल रहा है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 के बाद 10 के कंडीशन में, सॉरी 10 के पोजीशन पे कंडीशन फॉल्स होगी। फॉल्स होने की वजह से रेस्ट ऑफ द कोड आउटपुट में आया है। ओके, सो ओके, रेस्ट ऑफ द कोड आउटपुट में आया है। नेक्स्ट, गोल्डी आपको एक क्वेश्चन है कि अगर हमें 1 to 10 प्रिंट कराना है तो कैसे प्रिंट कराएंगे? 1 to 10 सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे 0 to 9 प्रिंट हो रहा था, हमें 1 to 10 चाहिए। वॉइस आ रहा है? आप लोग गोल्डी चैट पे भी आंसर दे सकते हो। सो सिंपली आप बताओ कि अगर 1 to 10 नॉर्मल सा प्रिंट कराना है तो हम क्या यूज करें? गोल्डी वॉइस जा रहा क्या? गोल्डीज हो गया। हाँ दीदी आ रहा है, बता रहा हूँ। हाँ हाँ बस। मेरे को लगा सो गया। सर a is equals to 9 and a is less than equal to 10 and a plus plus a इक्वल्स टू करे तो 9। नहीं, 1 to 10 प्रिंट कराना है तो 9 कैसे? हाँ अच्छा, 1 to 10 प्रिंट कराना है तो 0 की जगह पे हम क्या लगेंगे? इक्वल्स टू तो बस इक्वल्स टू कर सकते हैं 1 हाँ, 1 and a equals to less than equals to 10। लेस देन इक्वल्स टू, क्योंकि हमें 10 तक कंडीशन लेके जाना है, इसलिए हमें लेस देन एंड इक्वल्स टू डालना पड़ेगा 10। सो वी गेट द आंसर 1 2 3 4 5 6 एंड 6 8 9 एंड 10 एंड रेस्ट ऑफ द कोड। बहुत बहुत बढ़िया, एकदम इजी सा था। ओके, ये समझा बेसिक, कोई चेंजेस नहीं, कुछ नहीं। असाइनमेंट थोड़ी देर के बाद देता हूँ, बट ये वाला समझा? यस सर। ठीक है, अपन नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। तो मैं इसका सिंटेक्स कॉपी कर रहा हूँ एंड हम सिंपली प्रिंट यहाँ पे जाके रख देंगे। ठीक है, असाइनमेंट थोड़े डिफिकल्ट रहेंगे, सो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, सेकंड वाला चलते हैं। सेकंड लूप इज नथिंग बट अ व्हाइल लूप। सो इंट a, वी क्रिएट इंट a। ओके, सेम चीज जैसे हमने फॉर लूप में एक वेरिएबल लिया था जिसके थ्रू हम यूज कर रहे थे, लूप को चला रहे थे, वैसे ही व्हाइल लूप में भी आपको एक वेरिएबल लगेगा, बट इस टाइम आपको उस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना कंपलसरी है। फॉर लूप में हमें इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, बट व्हाइल लूप में आपको पहले से आपको उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, प्री इनिशियलाइज करके रखना पड़ेगा। देन यहाँ पे होता है व्हाइल लूप का सिंटेक्स कुछ इस तरीके से, आप व्हाइल लिखोगे एंड व्हाइल में डाली जाती है कंडीशन। सो याद रखना कि व्हाइल को होते हैं राउंड ब्रेसेस और यहाँ पे डाली जाती है कंडीशन। अब मैं ये जो कंडीशन डाल रहा हूँ सेम डाल रहा हूँ, लेस देन 10, मतलब वो स्टार्ट होगा a equals to 0 से एंड एंड होगा लेस देन 10, दैट इज नथिंग बट 9 तक वो जाएगा। ओके, सो सिंपली ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि व्हाइल लूप कभी भी एक स्टेटमेंट में खत्म नहीं हो सकता। सो हमें नीड पड़ता है व्हाइल लूप को कर्ली ब्रेसेस। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे आता है एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट, क्योंकि आप प्रिंट तो करोगे ना, क्योंकि कुछ तो एग्जीक्यूशन करोगे, और सेकंड उसका खुद का स्टेटमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रिंट करा रहा हूँ सेम चीज, %d न्यू लाइन चाहिए इसलिए मैं %n अप्लाई करूंगा। देन मैं a को प्रिंट करूंगा एंड सिंपली एंड। ओके, देन हम a को इंक्रीमेंट करेंगे क्योंकि हमें ये लूप चलते हुए चाहिए। अगर मैं ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर ना लगाऊं तो कभी भी a इंक्रीमेंट नहीं होगा, a हमेशा 0 रहेगा।
और अगर 0 रहेगा तो हमेशा कंडीशन ट्रू रहेंगी और ये प्रोग्राम कभी भी एंड नहीं होगा, क्योंकि वो इनफाइनाइट लेवल तक जाएगा, क्योंकि हमेशा एक में 0 ही वैल्यू रहेगी एंड 0 इज लेस देन 10, यस, एंड वो प्रिंट करते जाएगा 0 0 0 0 0 0 इनफाइनाइट टाइम। ओके, तो ये एक लूप में लटक जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए को इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन हम उसको चला सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमने जो लिया है वो इंक्रीमेंट लिया है, क्योंकि हमने जो कंडीशन रखी है वो इंक्रीमेंट ऑर्डर वाली ही रखी है। ओके, सो जो हमने कंडीशन रखी है वो इंक्रीमेंट ऑर्डर में ही रखी है, इसलिए हमने ऐसा लिया है। ओके, सो सिंपली फिर से एक बार हम प्रिंट करके देखते हैं। वेलकम मुग्धा। सो आउटपुट एज इट इज सेम है जैसे हमने प्रीवियसली देखा था, दैट इज नथिंग बट प्रिंटिंग फ्रॉम 0 to 9। यहाँ पे हमने रेस्ट ऑफ द कोड फिर से नहीं डाला, ठीक है, बट अभी इस चीज को भी समझ लेते हैं कि किस तरीके से हो रहा है। सो सिंपली मैं इसको प्रिंट स्क्रीन करता हूँ और इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हम फिर से चलते हैं हमारे प्यारे से पेंट पे एंड हम फिर से इसको समझते हैं, इसका एग्जीक्यूशन फ्लो समझते हैं। ओके, सो जो नए स्टूडेंट्स है उन्होंने प्रीवियस वीडियोस को देखना है। ओके, लूप का टॉपिक चल रहा है हमारा, डे 2 चल रहा है। सो अभी तक कुछ ज्यादा चीजें नहीं हुई है, सो यू कैन सिंपली वॉच द प्रीवियस वीडियोस टू कंटिन्यू, बट आप आज का सेशन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको बेसिक नॉलेज है प्रोग्रामिंग का तो आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। अगर स्टिल कुछ प्रॉब्लम है तो आप पर्सनली चैट कर सकते हो, यहाँ पे भी चैट कर सकते हो, या फिर वहाँ पे जो नंबर है एस्ट्रिक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, उस पर भी आप चैट कर सकते हो। ठीक है, सो क्वेश्चन पूछना है, असाइनमेंट जो दूंगा वो भी असाइनमेंट्स करना है। ठीक है, बाकी फ्री रहो, बाकी जो भी आपको पर्सनल बातें करना है मेरे से आप कर सकते हो। ठीक है, ओके, सो ये इंस्ट्रक्शंस सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों के लिए थी, अथर्व एंड मुग्धा। ओके, क्योंकि अभी फिलहाल के न्यू में Yes, आप दोनों हो। ठीक है, सो yes, डोंट sir. वरी, Yes, yes, sir. हाँ टेंशन मत लो, मैं आपको पूरा बताऊंगा। ठीक है, आप प्रीवियस वीडियोस प्लीज देख लेना, उससे कैसा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बैठ जाएगा और नेक्स्ट सेशन से आपको वो प्रॉब्लम्स नहीं जाएंगी। दिन में देख लेना असाइनमेंट, फिर Yes, sir. कब करो, या फिर अगर कोई नेक्स्ट सेशन अगर स्टार्ट होता है तो उसमें फिर आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सो मैं Yes, sir. ठीक है, ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो मेरा पेंसिल का गया, हाँ ओके, तो यहाँ पे इसका फ्लो देखो, फ्लो कुछ इस तरीके से है। जब भी इंट ए बनाते हैं तो मतलब क्या है, एक बॉक्स क्रिएट करता है। बॉक्स मतलब एक वेरिएबल इज नथिंग बट अ कंटेनर। तो उस कंटेनर में हमने यहीं पे इसके प्रीवियस वाले फॉर लूप में यहाँ पे गार्बेज वैल्यू थी, बिकॉज हमने यहाँ इनिशियलाइज नहीं किया था, बट इस केस में यहाँ पे इनिशियल वैल्यू है, दैट इज नथिंग बट अ 0। सो ए क्रिएट होगा और उसमें आ जाएगा 0 सेकेंड। तो ये एग्जीक्यूशन कुछ इस तरीके से है, देन उसके बाद वो यहाँ पे जाएगा, देन वाइल लूप आएगा। वाइल लूप में दिख रहा है ए, कंडीशन है ए इज लेस देन 10, तो ए में क्या है, अभी इनिशियली तो है 0, सो 0 इज लेस देन 10, यस कंडीशन इज ट्रू। तो जैसी कंडीशन ट्रू होती है वो फिर से निकलता है नीचे। ठीक है, फॉर लूप की तरह नहीं है कि साइड में जाएगा, वो नीचे 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 जाता है। ओके, सेम जब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो वो एग्जीक्यूट करता है उसकी बॉडी, और यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस लगाना इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बोला, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा स्टेटमेंट है। अगर एक ही स्टेटमेंट होता तो मैंने बॉडी नहीं लगाई होती, बट यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेटमेंट जो है वो 2 है, एक है प्रिंटिंग स्टेटमेंट और एक है इंक्रीमेंट स्टेटमेंट। ओके, उसके बाद डायरेक्टली जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिख रहा है उसको, वो है प्रिंटिंग स्टेटमेंट, जिसमें हम ए की वैल्यू को %d के जगह पे प्रिंट करवा रहे हैं। सो इनिशियली ए की वैल्यू 0 है, सो 0 प्रिंट होगा एंड स्लैश n के वजह से न्यू लाइन फॉर्म होगी। ओके, देन जब ये स्टेटमेंट कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वो नेक्स्ट लाइन पे जंप करेगा, दैट इज लाइन नंबर 10, और वो करेगा ए को इंक्रीमेंट। एक प्रीवियसली क्या था 0, सो 0 + 1, तो इंक्रीमेंट करके वो कर देगा 1। ओके, तो यहाँ पे सिंपली हो जाएगा 1। ओके, 1 फिर से अब क्या होगा, 1 इंक्रीमेंट होने के बाद उसको दिख रहा है क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। जब भी क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस दिखता है तो वो रिटर्न होता है वो लूप पे। ठीक है, डायरेक्टली लूप पे, मतलब जहां कंडीशन चल रही थी वहां पे, ना कि इनिशियलाइजेशन पे। यहाँ से इधर जंप नहीं करना है, यहाँ से इधर ही जंप करना, दैट इज व्हाइल लूप पे।
अब यहाँ जंप करने के वक्त अब a की वैल्यू क्या है, अभी a की वैल्यू चेंज हो चुकी है, दैट इज नथिंग बट अ 1। तो आप यहाँ पे डाल सकते हो 1। 1 इज लेस देन 10, यस 1 इज लेस देन 10। देन आप क्या कर सकते हो, नीचे आ सकते हो फिर से, एंड यहाँ पे जो वैल्यू है वो फिर से प्रिंट होंगी, फिर से इंक्रीमेंट होंगी, जो 1 था वो 2 हो जाएगा, फिर से ऊपर जाएगा 2 इज लेस देन 10, यस कंडीशन ट्रू, फिर से प्रिंट, ऐसा ऐसा करके यहाँ पे चलते रहेगा। अब ये कब तक चलेगा, सपोज हम अज्यूम करते कि 9 आ गया, ए को इंक्रीमेंट किया है 9 आ गया, तो यहाँ पे आ गया 9, फिर से ऊपर गया, यहाँ पे आया फिर से 9, 9 इज लेस देन 10, यस कंडीशन सेटिस्फाइड, 9 भी प्रिंट होगा। देन उसके बाद फिर से नीचे जाएगा, तो यहाँ पे जो 9 था वो इंक्रीमेंट होके अभी हो जाएगा 10। ओके, अब ये है मेन कि फिर से ऊपर आएगा और यहाँ पे आएगा फिर से 10 इज लेस देन 10, नो कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। जब कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो वो जंप करता है आउटर पे, और यहाँ से जंप करेगा आउटर पे, और जो भी स्टेटमेंट व्हाइल लूप के बाहर रहेंगे वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गए। ओके, सो ये याद रखना है। तो ये कुछ था व्हाइल लूप का एग्जीक्यूशन। इसका आउटपुट एक बार फिर से दिखा देता हूँ। सो यू कैन सी 0 to 9। अब इस चीज को मुझे प्रिंट करना है 1 to 10, तो क्या करे, फिर से गोल्डी बताओ, या फिर विकी आप चैट में भी बता सकते हो। 1 to 10 प्रिंट करना है इसका यूज करके भी। सर जहाँ पे INT दिए a को 1 कर देंगे और a इज लेस देन इक्वल टू 10 कर देंगे। सिंपल, एकदम सिंपल। पर मैं ये दो जगह चेंज करने से अच्छा गोल्डी और भी एक चीज कर सकता था, वो देखो क्या। सिंपली मैं अगर इस स्टेटमेंट को उठा के यहाँ कर दूं तो, क्योंकि कंपलसरी तो नहीं है ना, कंपलसरी तो नहीं है ना कि सेकंड स्टेटमेंट ही होना चाहिए या फिर लास्ट स्टेटमेंट होना चाहिए, आप कभी भी कर सकते हो। तो इस सिनारियो में कैसा होगा, a इक्वल्स टू 0, 0 इज लेस देन 10, देन सिंपली 0 को इंक्रीमेंट कर देगा, वो क्या कर देगा 1 कर देगा, तो प्रिंट होगा 1, देन प्रिंट 1 हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, अभी 1 है, 1 इज लेस देन 10, बट जब अंदर आएगा तो वो 2 कर देगा। ऐसे करके प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे भी आपको वही डिजर्व आउटपुट मिलेगा जो कि हमें चाहिए था, दैट इज नथिंग बट 1 to 10। ठीक है, हमेशा मतलब वो लगा सकते हो, बट ये भी चीजें याद रखो कि दूसरे तरीके से भी होता है, और इजी तरीका ढूंढना है, मतलब कम कोड, क्योंकि बहुत बार चेंजेस करना पड़ता है, तो थोड़ा सा कोड जो होता है वो थोड़ा कम चेंजेस करना पड़े। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए, ऊपर नीचे करने से भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। ओके, 80 मिनट बच्चा है ये पहले सेशन का, बट अपन लास्ट वाला जो लूप है दैट इज नथिंग बट अ डू एंड व्हाइल, उसको भी हम कवर कर सकते, तो ये वाले को कवर करेंगे डू एंड व्हाइल। सो सिंपली मैं इसको स्निपेट के लिए कॉपी करके मैं रख देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं कॉपी करके रख देता हूँ, एंड फिर से अब डू व्हाइल में जो है वो डिफरेंस क्या है उसके तरफ ध्यान देते हैं। डू व्हाइल में इतना ही डिफरेंस है कि इसको उठाओ, कट करो, जहां पे क्लोजिंग हो रहा था व्हाइल लूप वहां डाल दो, ठीक है। देन जहां पे व्हाइल लूप था वहां पे डू लिख दो, सिंपल, खत्म हो गया सिंटेक्स। मतलब जहां व्हाइल लूप था वहां डू लिख दिए, जहां पे व्हाइल लूप एंड हो रहा था वहां पे व्हाइल लूप का स्टेटमेंट डाल दिए जो भी आपकी कंडीशन थी, और यहाँ पे कर दिए इसको टर्मिनेट, क्योंकि यहाँ पे व्हाइल लूप को बॉडी नहीं होती इसलिए हमने वहां पे किया टर्मिनेट। सो याद रखना है, लोग सेमीकोलन नहीं डालते, या फिर ऊपर में भी कर्ली ब्रेसेस डाल देते, नीचे में भी कर्ली ब्रेसेस डाल देते, तो ऐसे सिचुएशंस नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो याद रखना है कि जहां वाइल था वहां डू लिख दिया, और जहां वाइल खत्म हो रहा था वहां पे वाइल के स्टेटमेंट को नीचे सरका दिया। ओके, अब ये है आउटपुट, में इसका दिखाता हूँ, तो आपको आउटपुट देखिए, वेट, एंड आउटपुट, आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो एज इट इज सेम मिल रहा है जो प्रीवियसली हमने देखा था वाइल लूप से भी, बस इसका जो एग्जीक्यूशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। एंड लास्टली मैं पूछूंगा, अगर तीनों चारों चीजों से 1 to 10 प्रिंट कर सकते तो मेरा एक ही क्वेश्चन रहेगा लास्ट में, बता ही देता हूँ कि क्वेश्चन ये है, तब तक सोचना, ठीक है, सेशन खत्म होने के बाद सोचना कि वाइल लूप है, फॉर लूप है एंड डू वाइल लूप है, ठीक है, मतलब फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, 3 लूप है, और सभी टीचर्स, सभी प्रोग्रामर्स तीनों लूप पढ़ाते हैं, जबकि तीनों तो लूप का तो काम एक ही है, तो साला एक पढ़ा के छोड़ देना चाहिए। बट कोई भी प्रोग्रामर हो, कोई भी टीचर हो, ये तीनों लूप पढ़ाता है, कंपलसरी तो नहीं है, मैंने क्यों पढ़ाना चाहिए था, मैंने तो एक पढ़ा के छोड़ देना चाहिए था। फॉर लूप इज द इजीएस्ट थिंग बिकॉज देयर इज अ तीन पार्ट होते हैं, फर्स्ट इनिशियलाइजेशन, सेकंड कंडीशन, देन थर्ड इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। बहुत बड़ा रहस्य छुपा है बोल सकते हो,
ठीक है, तो वो लास्ट में मैं रिवील करूंगा, मतलब सेकंड सेशन में। ओके, तो ये समझा है। तो अब इसको क्या करते हैं, अपन इसको भी फिर से इसका फ्लो समझते हैं। तो फिर से अपन इसको प्रिंट स्क्रीन लेते हैं एंड हम फिर से चलते हैं हमारे पेंट पे और इसको कर लेते हैं इधर एंड हम इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये किस तरीके से कंपाइल होता है, सिंपली कंपाइलर आएगा, रीड करेगा एक वेरिएबल, ओके वेरिएबल, सो एक बॉक्स में डाल दिया 0 एंड लिख दिया a, गुड। उसको दिखता है डू, ओके। यहाँ पे ये जो है डू एंड वाइल, ये मियाँ बीबी जैसे है, ठीक है। अब इसमें मियाँ कौन और बीबी कौन, ठीक है। मियाँ मतलब मर्द और ये औरत, ठीक है। तो इसमें जो मियाँ है वो ये है, वाइल लूप है, ठीक है। एंड जो बीवी जो है वो है डू। अब ऐसा क्यों, क्योंकि वाइल लूप अकेले दिखता है। फॉर एग्जांपल मम्मी पापा भी कंसीडर कर सकते हो, इजी पड़ेगा आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये आपके हो गए डैड, वाइल लूप को आप कंसीडर कर सकते हो डैड, एंड डू को कर सकते हो मम्मी, आई, जो भी बोलते हो, मैं आई बोलता हूँ तो आई, आणि इकडे बाबा म्हणतो, ठीक है। तो मतलब मम्मी, इधर मम्मी, आई, ठीक है। सो तो ऐसा क्यों, क्योंकि देखो कोई पार्टीज वगैरह होती है तो वहां पे पप्पा ना अकेले चले जाते हैं, या फिर ऑफिस वगैरह में अकेले चले जाते हैं, बट मम्मी कभी अकेले नहीं जाती। सेम चीज हमें प्रोग्राम में वाइल लूप अकेला दिख सकता है, पर डू कभी अकेला नहीं दिखेगा। वो किसके पेयर के साथ दिखेगा, वाइल के पेयर के साथ ही दिखेगा। अकेला लिखोगे तो एरर आएगा, ठीक है। सो डू लिख दिया, वाइल को भूल गए, एरर आएगा हमेशा, क्योंकि वो कैसा, वो उसकी वाइफ है और वो हमेशा उसके साथ रहेगी। सिर्फ याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, तो अगर ये समझ आए तो हम चलते हैं आगे के पॉइंट पे कि एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है। तो डू का मीनिंग है करो, क्या करो, ये करो, ये वाला। डू मीन्स करो, क्या करो, ये इसकी बॉडी एग्जीक्यूट करो। अरे कब तक करो, वाइल, वाइल मतलब कब तक करो, ये कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक करो। ओके, तो अभी हम एग्जीक्यूशन समझते हैं। हमें ये तो समझ गया, अभी एग्जीक्यूशन। इक्वल्स टू 0 0 डू, क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस ओपन, इसके अंदर का इंक्रीमेंट कर दो। ओके, 0 था उसको 1 कर दिया, ठीक है। ओके, 1 होने के बाद 1 को प्रिंट किया, मतलब यहाँ पे जो भी ए में था, ए में क्या था, 1 था, तो 1 को हमने प्रिंट कर दिया। सपोज ये मेरा प्रिंटिंग वाला है। देन उसके बाद क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे क्लोजिंग करके इधर नहीं जंप करना है, इधर इधर, ठीक है। मतलब इसके नीचे जाके वो कंडीशन चेक करेगा, 1 इज लेस देन 10, यस 1 इज लेस देन 10, तो वो चला जाएगा डू पे, फिर से डू पे, फिर से डू, फिर से अंदर प्लस प्लस करेंगे। पहले 1 था, अभी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, फिर से 2 को प्रिंट, ओके यहाँ प्रिंट, ओके, फिर नीचे 2 इज लेस देन 10, यस, ऐसा घूमते रहेगा घूमते रहेगा घूमते रहेगा, डॉट 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 डॉट, कहाँ तक, 9। ओके, 9 इज लेस देन 10, यस, ऊपर गया, 9 इंक्रीमेंट हुआ, 10 हो गया, सपोज 10 10 प्रिंट हो जाएगा। ओके, प्रिंट होने के बाद अंदर आया, ठीक है। अंदर आके उसने चेक किया 10 इज लेस देन 10, अरे नहीं 10 इज नॉट लेस देन 10, तो वो बाहर निकल जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, लूप के बाहर आ जाएगा। सो ये चीज आपको समझ में आई, किस तरीके का एग्जीक्यूशन है। कोई भी एक रिप्लाई दे सकता है, ठीक है। तो ये होता है डू एंड व्हाइल लूप, ठीक है। ये समझ में आया, फ्लो समझ में आया कि नहीं आया अमन? यस सर, आ गया। आ गया, ओके। तो क्वेश्चन मेरा वही अभी भी वही है कि यार फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, तो तीनों क्यों पढ़ाए जाते, क्या डिफरेंस है, बताओ मेरे को। 2 मिनट्स ऑफ टाइम है, तो आप बताओ मेरे को ये सेशन एंड होने तक कि कौन सा लूप ज्यादा अच्छा है और कौन सा लूप नहीं अच्छा नहीं है, मेरे को मतलब मैं नहीं यूज करूंगा ऐसा वाला। एंड बाकी लूप क्यों है फिर, बताओ, तीनों लूप बताएं। एक फॉर लूप, सेकेंड वाइल लूप, थर्ड डू वाइल लूप। तो मेरे को बताओ कि क्या है ऐसा, क्यों तीनों पढ़ना है, कोई भी बताओ। चैट भी कर सकते हो, चैट विंडो है वहां पे अवेलेबल। अगर आपको आपका वॉइस सीक्रेट स्टूडेंट बनना है तो आप वॉइस को नहीं भी चालू करोगे तो भी चलेगा, चैट विंडो में बता सकते हो। तो बताओ क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ये डिफरेंस नहीं बताना मुझे कि सर वो लिखने का तरीका अलग है तो वो तो दिख ही रहा है, आंखों से दिख रहा है, उसको छोड़ के कुछ बात करो। सिंटेक्स तो तीनों का डिफरेंस है, नो डाउट, नो इशू कि तीनों का सिंटेक्स डिफरेंस है, एग्जीक्यूशन स्टाइल भी डिफरेंस है। मैं एक्चुअल में पूछ रहा हूँ कि क्यों ये 3 लूप है, एक ही लूप बनाना चाहिए था, और लूप।
ओके ठीक है, ये सेशन में पूरा सोचो आप, क्योंकि एक लेस देन 1 मिनट बचा है। सो अभी 5 मिनट का या 10 मिनट का ब्रेक रहेगा, तो तब तक सोचो, देन अपन सेकंड वाले इसमें रिटर्न आते हैं, फिर मैं उसका आंसर बता रहा हूँ, तब तक सोचो। अगर किसी को अभी लग रहा है कि वो दे सकता है आंसर, तो दे सकते हो। सेकंड, आपको गूगल करना है, आप कहाँ से, यूट्यूब से करना है, सब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लर्निंग चल रही है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। बस आपको खुद को वो पता चल जाना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा, ठीक है। तो मेरे को सेशन के बाद मेरे को आंसर देना है उसका, ठीक। एंड जो नए लोग हैं उन लोगों के लिए कि सच में प्रीवियस वाला पढ़ो, क्योंकि अगर आप नए हो प्रोग्रामिंग में सो थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगा आपको, तो प्रीवियस वाले पढ़ो, ठीक है। कुछ डाउट आ रहा है, यस सर। असाइनमेंट नहीं में प्रॉब्लम आ रहा है, तो मेरे को पूछो, आप डालो, मैं 2 बजे तक वैसे भी जागता हूँ, तो मैं आपका वो सॉल्व कर दूंगा, ठीक है।